हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। ये अभी जो एग्जाम्स हुए रिसेंट में DT प्लस बी के उसी के इंग्लिश सेक्शन के सॉल्यूशन है। तो आइए हम करते हैं। क्वेश्चन 1 है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द वन हु मेक्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स हैज क्वेश्चन द लीगलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसको बोलते हैं ऑडिटर। एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है जो सिर्फ प्लेजर के लिए वर्क करता है, प्रोफेशनल नहीं। जस्ट प्लेजर की मुझे काम करना अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। एपोस्टेट, एपोस्टेट वो लोग वो होते हैं जो किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी या गवर्नमेंट में विश्वास नहीं करते। इनका मेन मोटिव है नो रूल्स नो रूलर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असिस्ट। इसका हमें एंटोनिम देखना है। असिस्ट, असिस्ट का मीनिंग होता है हेल्प। आप असिस्ट से याद रख सकते हैं, ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब होती है जो कि एक तरह से हेल्प करते हैं। कैविटीज, ये हमारे टीथ से रिलेटेड है, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। ट्वाइस मीन्स दो बार, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या। असिस्ट मीन्स हेल्प और प्रिवेंट मीन्स रोकना। ये इसका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ का कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समथिंग प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग डिस्कस्ड, अवॉइडेड फॉर सोशल और रिलीजियस रीजंस। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में, चाहे किसी भी रीजन से हो, उसको बोलते हैं टैबू। इंजेक्शन, इंजेक्शन का मीनिंग होता है ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। एक ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट जो बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेबल, लेबल तो आपने देखा ही है, टैग, इसका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लेम मीन्स ब्लेम करना, तो आंसर विल बी सेकंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई बॉट अ ब्लोटिंग डेस्क, ब्लोटिंग पेपर एंड डेस्क कॉपी बुक। ये देखिए, दा हम तब यूज करते हैं जब कुछ स्पेशल हो, और यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है। अगर ब्लोटिंग पेपर की ही या फिर कॉपी बुक की कोई स्पेशलिटी बताई होती, कोई एडजेक्टिव यूज करते, तो हम दा यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉमन है, अ ब्लोटिंग पेपर एंड अ कॉपी बुक, ये नॉर्मल है, कॉमन नाउन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डाइवर्स, डाइवर्स का मीनिंग होता है अलग अलग। जैसे आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि ऐसे लर्नर जिनकी थिंकिंग अलग अलग होती है, अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं। पैरेलल, पैरेलल का मीनिंग है समांतर, चलते जा रहा है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मीनिंग है सेम, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। आइडेंटिकल का मीनिंग भी है सेम। वैरिड, वैरिड मीन्स डिफरेंट। हमसे सिनोनिम पूछे हैं तो डाइवर्स का सिनोनिम वैरिड, वैराइड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग देखनी है इसमें। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट अ ट्रक डैश विद अ सर्व लास्ट नाइट। कोलाइडेड है, समय कोलाइडेड दिया है, यानी कि वर्ब तो कोलाइडेड होगी, और कोलाइडेड का मीनिंग है क्रैश इनटू समथिंग फोर्सफुल, यानी कि टकराना। न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है, बताया है कि जो ट्रक है वो लास्ट नाइट को टकरा गया है एक एसयूवी से। कोलाइडेड, 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 इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको देखना है। ये स्पेलिंग आती है तो आप पढ़ सकते हैं। कोलाइडेड फर्स्ट फॉर्म होता है कोलाइड, एंड इसकी सेकंड फॉर्म होगी कोलाइडेड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टेड है, लास्ट नाइट है, तो डेफिनेटली ये पास्ट में जाएगा, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज कोलाइडेड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इडियम है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि जो बुक्स है, अगर उसका कवर बहुत ही सुंदर है तो हम ये नहीं सोच सकते कि उसका कंटेंट भी अच्छा होगा, और अगर उसका कवर बेकार है तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका कंटेंट भी बुरा होगा। तो डोंट जज द वैल्यू बाय द आउटवर्ड अपीयरेंस, अप्रिशिएट बोथ द कवर एंड द बुक टुगेदर, नो। अ ब्यूटीफुल कवर कंटेन्स अ बैड बुक,
रेड ये ज़रूरी नहीं है, ये तो हमने सोच ही लिया, पूरा एज़्यूम ही कर लिया कि ब्यूटीफुल कवर है तो बैड बुक ही होगी, तो यहाँ का यहाँ से कोई लेना-देना नहीं है। रीड द टाइटल बिफोर द बाइंग द बुक। द आंसर विल बी फर्स्ट। डोंट जज द वैल्यू बाय द आउटवर्ड अपीयरेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। मिसलेनियस, एक्सपेंसेस, ब्रोकर, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में डबल आर नहीं आता, ब्रोकर में सी नहीं आता, एक्सपेंसेस में यहाँ पर ई आता है, मिसक्लेनियस। एक बार सेंटेंस देखते हैं। द प्रॉपर्टी ओनर गेव द ब्रोकर। देखिए यहाँ ब्रोकर लिखा है, यहाँ ब्रोकर लिखा है। इट मीन्स इस सेंटेंस में ही चारों वर्ड्स हैं और इसमें से एक गलत है, वो आपको देखना है। तो मिसक्लेनियस में ये गलत है, एस के बाद सी आता है और ये बहुत क्वेश्चन आता है, इवन एसएससी में भी ये बहुत आता है, तो ये आप याद रखना मिसक्लेनियस की स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Select the most appropriate synonym of the given word. Consolidate. Consolidate का मीनिंग है कंबाइन करना या फिर कुछ चीजों को साथ में लेकर आना, ब्रिंग टुगेदर। और कंसोलिडेट मीन्स कंबाइन करना। डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन्स अलग करना, ये इसका अपोजिट है। डिसइंटीग्रेट, इसका भी मीनिंग है कि कोई चीज साथ है तो उसको अलग करना। मैनेज मीन्स किसी चीज को संभालना, मैनेज करना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मीनिंग भी होता है टू कंबाइन। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा था तो इंटीग्रेट होगा। अगर ये लोग एंटोनिम पूछते तो डिसइंटीग्रेट होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा से तो नहीं बनी रहती हमारी लाइफ में, लेकिन जब हमारी लाइफ में आती है तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स ऑलवेज अराइव टुगेदर, यही इसका राइट आंसर है, बाकी नहीं। ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जंबल वर्ड है, देखते हैं। आर आर पी आर, यानी कि एस से स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले आर और पी से देखते हैं। आर है डिजिटलाइजेशन इन द कंट्री इज, और पी का देखिए तो वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट विच शॉर्टन्स द वेटिंग टाइम एंड स्ट्रीमलाइन्स द वर्क फ्लो फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। इन्होंने ओके ओके देखिए इसमें सबसे पहले एक नाउन से स्टार्ट हो रहा है। जो डिजिटलाइजेशन है कंट्री में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो वन ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो क्या करता है, टाइम को कम करता है और वर्क फ्लो की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। यानी कि डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है तो आर के बाद पी होगा, आर के बाद पी। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो डिजिटलाइजेशन है करता क्या है, ये टाइम को कम करता है, यानी कि पी के बाद क्यू। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, आर पी क्यू एस। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डैश यू फिनिश योर होमवर्क द मोर टाइम यू विल हैव टू प्ले आउटसाइड। इसमें देखिए यहाँ दा का यूज हुआ है और इधर भी दा का यूज हुआ है, दा के बाद मोर है, यानी कि एक कंपैरेटिव डिग्री है। क्विक ये पॉजिटिव डिग्री है, क्विकर ये कंपैरेटिव मोस्ट क्विक ऐसा नहीं होता, और मोर क्विक नहीं होता, मोर क्विक जैसा कोई वर्ड नहीं है, इट विल बी क्विकर। तो द आंसर विल बी सेकेंड। अगर यहाँ कंपैरेटिव है तो यहाँ भी कंपैरेटिव ही होगा क्योंकि दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शी इज डैश यूरोपियन बट हर हस्बैंड इज डैश इंडियन। देखिए आर्टिकल में प्रॉब्लम्स होती है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जितने भी का से ज्ञात तक वर्ड है, कभी भी आप जो ए ई आई ओ यू होता है वो लेटर्स होते हैं, दिए होते हैं, वो साउंड को इंडिकेट करते हैं। हम लोग मोस्टली लेटर देख लेते हैं लेकिन दे इंडिकेट साउंड्स। का से ज्ञात तक आपको जितने भी वर्ड्स मिले उन सब में ए आएगा, और उससे पहले जितने भी होंगे आ ई उन सब में एन आएगा। अब देखिए यूरोपियन, इसका साउंड आ रहा है या, यूरोपियन, तो यहाँ का आएगा ए, दो में दिया है, और इंडियन यहाँ पे आ रहा है ई, यानी कि इसमें आएगा एन।
तो द आंसर विल बी 1. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Mrs. Latika dash pay a little more attention to her appearance. Mrs. Latika है जो अपने जो अपीयरेंस है उसके लिए कुछ ज़्यादा अटेंशन पे करती हैं. वॉस, अगर यहाँ पे वॉस होगा तो इट यहाँ पे पे को हम मेन वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते. इट शुड बी विद ing, जो कि नहीं है. माइट, इट कैन बी. वर अगेन द सेम थिंग एंड लतिका इज सिंगुलर. इज अगेन अगर इज होगा तो यहाँ पे पेइंग होना चाहिए, क्योंकि पे को हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर पाएंगे. तो आंसर विल बी माइट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. एडियम है अ लिटिल ऑफ व्हाट यू फैंसी डज यू गुड. इसका मतलब है कि कभी कभी हम लोग अपनी खुशी के लिए कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिए, या फिर जो हमारी कल्चर से अलग हो. यानी कि कभी कभी हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिले, फॉर आवर हैप्पीनेस. लेस इज बेटर. नो. इफ यू लाइक अ फैंसी थिंग इट इज गुड फॉर यू. रियली वेल्थी पीपल डू नॉट टॉक अबाउट मनी. ऐसा तो कुछ भी नहीं है. इट इज ओके टू गिव इन टू अ लिटिल टेम्पटेशन ऑकेजनली. डेफिनेटली हम कभी कभी अपनी खुशी के लिए कुछ कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो ये इतना ही था, खत्म हो चुका है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए. थैंक यू.